हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे यूनिट बैंकिंग सिस्टम विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो व्हाट इज़ यूनिट बैंकिंग सिस्टम? यूनिट बैंकिंग सिस्टम एक ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जिसमें बैंक्स के ब्रांचेस नहीं होती, बल्कि एक सिंगल यूनिट होती है, वही पर्टिकुलर एरिया में काम करती है। जैसे इंडिया में आप देखते होंगे कि हर बैंक की वेरियस ब्रांचेस होती हैं। जैसे इलाहाबाद बैंक आप ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए। सो उनकी वेरियस ब्रांचेस होती हैं, पूरी कंट्री में फैली हुई होती हैं। बल्कि यूनिट बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है कि बैंक की कोई ब्रांच हो, बल्कि एक सिंगल यूनिट होता है, वही फंक्शन करता है। इस यूनिट बैंकिंग सिस्टम अमेरिका में फॉलो होता है। वहाँ पे बैंक्स की ब्रांचेस नहीं होती, वहाँ पे हर बैंक एक यूनिट में एग्जिस्ट करता है। यूनिट बैंकिंग मीन्स अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग अंडर विच बैंकिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय अ सिंगल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सच अ बैंक हैज़ अ सिंगल ऑफिस और अ प्लेस ऑफ वर्क। एक सिंगल प्लेस या ऑफिस होता है इनका वर्क करने के लिए। इट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, मतलब इनका मैनेजमेंट बाहर से कहीं से नहीं होता, कोई इंडिविजुअल कोई फर्म इनको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये खुद से अपना मैनेजमेंट अपना कंट्रोल करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूनिट बैंकिंग सिस्टम। सो फर्स्ट इज़ ईजी मैनेजमेंट। ईजी मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि एक सिंगल यूनिट है, उसको मैनेज करना ईजी होता है। क्योंकि जितना हमारा बिज़नेस कॉम्प्लेक्स होगा, यानी जितनी सारी ब्रांचेस होंगी, तो उनको फिर मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमें एक एक एरिया पे जाके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसा काम चल रहा है, और एक एक ब्रांच को देखना पड़ेगा। सो मैनेजमेंट वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है और उसको ईजिली मैनेज किया जा सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ and control of unit banks is much easier and effective due to small size and operation of the banks. There are less chances of fraud and irregularities in the financial management of unit banks. Localized banking, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं और इनका काम होता है उस एरिया की बैंकिंग नीड्स को फुलफ़िल करना। जब एक पर्टिकुलर एरिया इनको दे दिया जाता है, असाइन कर दिया जाता है, तो ये अच्छे से फंक्शन कर पाती हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है हमें इस एरिया में बैंकिंग को डेवलप करना है। यूनिट बैंकिंग इज़ लोकलाइज्ड बैंकिंग। द यूनिट बैंक हैज़ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द लोकल प्रॉब्लम। इन्हें जब ये एक पर्टिकुलर एरिया में होती हैं, तो इन्हें उस एरिया की अच्छी नॉलेज हो जाती है कि यहाँ पे क्या बैंकिंग नीड्स हैं, क्या यहाँ पे सोसाइटी का स्टेटस है। तो वहाँ पे वो उसी तरह से फिर रिक्वायरमेंट को अच्छे से फुलफ़िल कर पाते हैं। ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है, कोई भी ब्रांच है, मान लीजिए इलाहाबाद बैंक को ले लेते हैं, तो उनकी कोई नई ब्रांच कहीं पे खुल रही है, तो उनको नहीं पता कि उस एरिया की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बट यूनिट बैंक क्या होता है, उसी एरिया से बिलोंग करता है, तो उसको अच्छे से पता होता है कि यहाँ की नीड्स क्या क्या है। क्विक डिसीज़न। यूनिट बैंकिंग में हम क्विक डिसीज़न ले सकते हैं, क्योंकि एक यूनिट होती है। हमको ऐसा नहीं है कि हमको कोई डिसीज़न लेने से पहले कई सारी ब्रांचेस से कंसल्ट करना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि हम ये पर्टिकुलर डिसीज़न लेने जा रहे हैं, आपको इससे कोई हार्म तो नहीं है। ये सब नहीं होता है इसमें, क्योंकि एक ही यूनिट है, कोई भी डिसीज़न लेना है फ़ौरन ले लिया बिना किसी कंसल्टेशन के। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स। इनका कस्टमर से पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है। कैसे पर्सनल कॉन्टैक्ट होता है? मान लीजिए आप इलाहाबाद बैंक का एग्जांपल लीजिए, तो उसका हेडक्वार्टर बिग सिटीज़ में होता है। बिग सिटीज़ में होता है और वो अपनी ब्रांचेस कंट्री में खोलते रहते हैं, तो उनका पर्सनल कॉन्टैक्ट कस्टमर से नहीं हो पाता है। बट यूनिट बैंक क्या है, उसी एरिया से बिलोंग करता है, तो उसका हेड ऑफिस भी उसी एरिया में होता है, तो वहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट कस्टमर से मेंटेन हो पाता है। लेस रिस्क। इसमें लेस रिस्क क्यों होता है? क्योंकि इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ होता है, क्योंकि ये छोटा बैंक है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही है, तो इसका कैपिटल कम होता है। अगर कोई भी लॉस होता है तो बड़े स्केल पे लॉस नहीं होता है, क्योंकि इतनी कैपिटल ही नहीं होती है इसके पास। नेक्स्ट इज़ बेटर सर्विस। यूनिट बैंकिंग में बैंक्स बेटर सर्विस प्रोवाइड करा पाते हैं, क्योंकि इनका ऑपरेशन का एरिया लिमिटेड होता है। एक ही एरिया में रह के इन्हें काम करना है और उसी एरिया में इन्हें बैंकिंग को परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे जब छोटा एरिया इनको मिलता है, यानी कम काम होता है इनके पास, तो कम काम होता है, तो ये अच्छी सर्विसेज को प्रोवाइड करा पाते हैं। नेक्स्ट इज़ नो एविल इफेक्ट ड्यू टू स्ट्राइक और क्लोजर। यूनिट बैंकिंग में एक सिंगल यूनिट होता है, अगर वो बंद भी हो जाए बाई चांस स्ट्राइक और तालाबंदी की वजह से, तो यहाँ पे कोई बड़ा इकोनॉमिक लॉस नहीं होता है कंट्री को।
बट ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है, क्योंकि ब्रांच पूरी कंट्री में फैली होती हैं, तो अगर कोई तालाबंदी होती है या स्ट्राइक होती है तो उससे पूरी इकोनॉमी को लॉस उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रमोट रीजनल बैलेंस। रीजनल बैलेंस मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में यूनिट बैंक होता है, वो ऐसा नहीं है कि यूनिट बैंक वहाँ का पैसा कहीं और ट्रांसफ़र करे, वो लोग उसी पर्टिकुलर एरिया में ही इन्वेस्ट करते हैं जिससे उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी रूरल एरिया में यूनिट बैंक है कोई, तो वो वहाँ का जितना भी पैसा उसको मिला या जितनी भी डिपॉजिट्स मिली हैं तो वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा, किसानों को लोन देगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लोन देगा, जिससे वहाँ के बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ और जो किसान हैं उनका डेवलपमेंट होगा। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिट बैंकिंग सिस्टम। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? फर्स्ट इज़ लैक ऑफ कंट्रोल। जब इतने सारे यूनिट बैंक कंट्री में होंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा कि वो कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये एक एक बैंक में देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ब्रांच बैंकिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ हेड ऑफिस को कंट्रोल कर लेंगे तो ब्रांचेस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि ब्रांचेस हेड ऑफिस ही रन करता है। लेकिन यूनिट बैंक में क्या है, छोटी छोटी बैंक्स पूरी कंट्री में फैली हुई हैं, तो उनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इज़ इनएबिलिटी टू फेस क्राइसिस। यूनिट बैंक्स बहुत छोटे होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं, इसीलिए अगर ये किसी क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस इनके ऊपर आ जाता है तो ये उसे डील नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ अनडिज़ायरेबल कंपटीशन। यूनिट बैंक में कई बार कंपटीशन शुरू हो जाता है कि देखें किसके पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं या कौन ज़्यादा ग्रो करता है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्याज पे डिपॉजिट लेने लगते हैं और बहुत ही कम ब्याज पे, कम इंटरेस्ट पे लोन देने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक कई बार लॉस में चले जाते हैं और कई बार बैंक्स फेल भी हो जाते हैं। सो इसकी वजह से बैंकिंग क्राइसिस भी अकर हो सकता है कंट्री में। नेक्स्ट इज़ लोकल प्रेशर्स। यूनिट बैंक्स किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कई बार उस एरिया के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे डीएम हो गए, आईएएस हो गए, तो वो जो है यूनिट बैंक्स पे अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो इस पे लोकल प्रेशर भी होता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। यूनिट बैंक्स में लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, क्योंकि ब्रांच बैंकिंग में जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पहले ब्रांचेस में अपॉइंट किया जाता है, या जहाँ पे ज़्यादा वर्क नहीं होता है वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। फिर वहाँ से जब उनके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है, वो परफेक्ट हो जाते हैं काम में, तब उन्हें सिटीज़ में अपॉइंट किया जाता है। बट यूनिट बैंक में ऐसा तो है नहीं कि ब्रांचेस हैं तो इनमें जो जिसको भी अपॉइंट किया जाता है डायरेक्ट अपॉइंट कर लिया जाता है, इसीलिए इसमें लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।